हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जो ये रीडिंग है, पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड। तो चलिए पर्सन से कनेक्ट हो जाएं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई जो है पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए कहीं भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो देखें, चलिए अपने अपने पर्सन को याद करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके सोच के देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी रिलेशनशिप में पास्ट में क्या थी और अभी क्या है, देखेंगे। दो आए हैं, एक ही लूँगी क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी चलता, पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो भी चलता। पास्ट में एक एक करके लेंगे। तो बताएं इस पर्सन की रिसेंट पास्ट में या पास्ट में एनर्जी कैसी थी व्यूअर्स को लेकर। रिसेंट पास्ट में तो ओके, रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी तो नहीं थी। एंड करंट एनर्जी आज इस वक्त, अगर जब भी गुजरेगी आपके पास से होके उस वक्त के होंगे। टाइमलेस रीडिंग होते हैं। करंट एनर्जी व्यूअर्स के तरफ क्या है इस पर्सन का करंट एनर्जी। वही कार्ड आया, देखिए, जिनको आना है आ जाता है। मैं कंफ्यूज थी, इधर रखना है उधर रखना है। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ब्रेथ एंड अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखें तो ये जो है हवा का रुख बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं ये पर्सन हवा का रुख? क्योंकि पास्ट में आपकी जो रिलेशनशिप थी बहुत अच्छी तो नहीं थी, मतलब शेक कर रही थी, ठीक है, लेकिन बैलेंस फिर भी बना के रख रहे थे आप लोग, फिर भी बैलेंस बना के रखे हुए थे। लेकिन करंट में क्या है, पास्ट में आपका इनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी भी तरह का रिलेशन ऐसे जगह से गुजरा है। एक और कार्ड लेती हूँ। पास्ट में एक और कार्ड लेती हूँ। रिवर्स में आया। ये बहुत इत्मीनान थे पास्ट में। अगर आपके रिलेशनशिप को लेके हमने रिसेंट पास्ट नहीं देखा है, पास्ट देखे हैं, तो पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत आराम से थे। इनको कुछ लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी तरह का, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और ठीक ठाक रिलेशनशिप चल रही थी क्योंकि आप चला रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योस हुआ है, चिल्लम चिल्ली हुई है। और फ्यूचर इस रिलेशनशिप का इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यहाँ पे चीज़ें वही शुरू होती है, वहीं से चलती है, वहीं लटक के जाता है। रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वन साइड रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और जो है इनको था ही नहीं रिलेशनशिप क्यों है, क्या है, कैसे है नहीं है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है। तो आप रहें तो ना रहें तो, क्योंकि उतना ज़्यादा फर्क इनके लाइफ में नहीं पड़ा है। अभी पड़ रहा है, प्रेजेंट में पड़ रहा है। प्रेजेंट में ये पर्सन के पास में कुछ तो ऐसा आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कि चिल्लम चिल्ली कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा सोच में मतलब चले गए हैं।
बहुत ज़्यादा सोच में चले गए हैं, क्योंकि पहले ये जहाँ से रिलेशनशिप शुरू होता है वहीं आके जो है ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़े दिन ठीक रहते हैं और फिर ये रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहा है आप लोगों का, ठीक है। अभी किसी किनारे पे अटका हुआ है, लटका हुआ है, रुके हुए हैं, ठहर सा गया है, और अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। अब इस पर्सन को एक्चुअली हो रही है टेंशन। अब ये सोच रहे हैं, जो अभी तक नहीं सोचते थे, नहीं समझते थे, आपको नहीं समझते थे, रिलेशनशिप को नहीं समझते थे, सीरियस नहीं थे, लेके देखिए अब इनको लग रहा है डर। क्यों डर लग रहा है? इनको लग रहा है डर कि आप निकल के चले जाओगे। ये रिलेशनशिप में मे भी सोच रहे हैं पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा चाहते हैं, पहले जैसा सबको अच्छा लग रहा था, करना कुछ नहीं पड़ता था और बहुत कुछ आप करके देते थे, लेकिन अब इनको डर आ गया है इनके मन में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भी पर्सन ऐसे सोचते थे, ऐसे जगह पे रखे थे, देखेंगे कि ये पर्सन का क्या कुछ है। रुको एक मिनट, थोड़ा सा और सफल करते हैं। तो ये पर्सन को टेंशन हो रही है, चिंता है, इनको लग रहा है कि फ्यूचर में आप इनके साथ नहीं रहेंगे, आप पे भी इनको नेगलेक्ट कर दिए हैं, किनारे कर दिए हैं, क्यों कर दिए हैं, कैसा है। चलो एक बार टैरो से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यहाँ ब्रेथ एंड वाई, बहुत देखो एनर्जी कैसा है, ब्रेथ एंड वाई क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो बहुत सारे गेम खेले होंगे, झूठ बोले होंगे आपसे, और चीज़ों को छुपाए होंगे, मैनिपुलेटर थे, गैमलर थे, इन्वेस्ट नहीं किए हैं रिलेशनशिप में, बहाना बहुत बनाए हैं, जिम्मेदारी से भागते रहे हैं, मैनेज अच्छे से नहीं किए रिलेशनशिप में, वो सारा चीज़ बोझ हो गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑब्वियस बोझ हो गया है, क्योंकि आप चलाते रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब आप निकल जाएंगे तो ऑब्वियस उनको तो सारा प्रेशर उनको लग रहा है जैसे मेरे ऊपर आ गया है, करने की आदत है नहीं। क्योश एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योश एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो आप जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, बहुत अच्छी एनर्जी, काफ़ी आप सिक्रेटिव हो चुके हैं, आपको पता चल गया है इस पर्सन के नस नस को आप जान चुके हैं, ये सोचते कैसे हैं, करते कैसे हैं, वो नहीं बोलेंगे तो क्या चल रहा होगा, बोलेंगे तो क्या चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन आपको बहुत सिक्रेटिव देख रहे हैं, काफ़ी आपके पर्सन को आपसे डर लग रहा है, आपके वजूद से डर लग रहा है। पहले अगर उनको आपसे डर नहीं लगता था, क्योंकि आप रिलेशनशिप में ही डालते रहते थे, अपने आप पे फोकस नहीं करते थे। इस वक्त आप लोग अपने आप में फोकस कर रहे हैं, अपने आप में फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा केओस चिल्लम चिल्ली आप चाहते ही नहीं हो, तुमको जो करना है करो। तो यहाँ पे इनको अब डर लग रहा है, ठीक है। थिंकर, ओके। अब इनको लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप चलाना होगा, आगे ले जाना होगा, तो इनको अपना बेस्ट देना होगा, इनको चलाना होगा। क्योंकि आपको, आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आप हवा लगने नहीं दे रहे हैं इनको अपने बारे में। और इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। फ्रेशर से फिर से सोच रहे हैं यार रिश्ता तो अच्छा था, ख़त्म तो नहीं होना चाहिए था। तो अब इनको लगता है कि रिश्ता होना चाहिए, लेकिन एक चलाते थे, एक रोकते थे, चलता रहता था। तो यहाँ पे कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, जो साइकिल आप लोगों के लाइफ में शुरू होता है, फिर वहीं जाके टिकता है, फिर थोड़े दिन मतलब ठहर जाता है, फिर वहीं से शुरू होता है। ये पता नहीं ऐसा ही लाइफ में चलता रहा है, लेकिन आप इसमें कभी चेंज नहीं हुए। पहली बार आप चेंज हुए हैं, ठीक है, पहली बार आप चेंज हुए हैं। ओह, तो इनको डर लग रहा है, डेथ। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आप चेंज हुए। तो ऐसे चेंज हुए कि आप पलटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब आप बिल्कुल पलटने का इसमें नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये पर्सन जो है व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, जो व्यूअर्स के माइंड में है, इनकी करेंट थॉट जो है, क्या कुछ चल रही है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्या कुछ करना चाह रहे हैं ये कुछ। जजमेंट, तो ठीक है, जो ऐसा उन्होंने किया था उनको वैसा मिल रहा है। आपने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए हैं, तो लोग तुमको तुम्हारे ही भाषा में समझा देते हैं, समझा रहे हैं। तो उनको लगता है कि कार्मा कह सकते हैं, जजमेंट कह सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ करते आए हैं उनका भुगतान करना पड़ रहा है इस पर्सन को। नाइट ऑफ व्हील्स, अब बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, आना बहुत कुछ चाहते हैं, बट आपने इनकी बोलती बंद करा दी है, ठीक है। एक और यहाँ पे क्या है, एक इधर भी है। ओह, आप निकल गए इस रिलेशनशिप से,
ये पहले छोड़ के आपको गए थे और आप जो है इनका सूद गुद नहीं लिए, चले गए तो चले जाओ, वापस मत आना, ठीक है। तो ऐसा है क्वीन ऑफ व्हील्स। तो पहले क्या है कि ये आपको छोड़ के गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं, रिश्ते में इनको इंटरेस्ट नहीं था, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इनको लगा आए आपका रूप चेहरा ये सब चीज़ें चेंज लगा तो और भाग गए तो आप इनको भगा ही दिए। अब आप रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कैरियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ व्हील्स जो है काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है और ये जो है दोनों ही जगह आपसे नीचे है, नाइट ऑफ व्हील्स में है। तो जजमेंट बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुनाया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, परमात्मा ने भी आपको वो चीज़ें, वो हिम्मत, वो ताकत दे दी है। क्योंकि ये जो राउंड में सर्कल में जो रोज चलता रहता था 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में, ये जो एक चक्रा चलता रहता था, इसका एंड कर दिया है आपने, ठीक है। अब नहीं तो कार्मिक लेसन बहुत लोगों को मिला है यहाँ जजमेंट से, एक लेसन आपके पर्सन ने सीखे हैं। अगर हम यहाँ पे जोडियक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जजमेंट का कार्ड क्यों है थॉट्स में? ओह वाह, बड़ा फास्ट आ रहा है। तो ये इसलिए इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किए क्योंकि इनके बाप दादा ने इनको इन्वेस्ट करना नहीं सिखाया था। तो अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपने फादर को फॉलो करते हुए, फादर के फादर को फॉलो करते हुए, अपने रिचुअल, अपने सिस्टम, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हुए, मास्कुलिन एनर्जी हम क्यों डालेंगे भाई? जिसको डालना है वो डालें। फेमिनाइन भी हो सकती है, अपनी माँ को फॉलो करते हुए, अपनी नानी को फॉलो करते हुए, जो भी है। फेमिनाइन भी हो सकती है, दादी को जो भी है। तो यहाँ मास्कुलिन एंड जो भी एनर्जी है, मेल या फीमेल, यहाँ पे मैरिज तो हुआ, शादी तो हुआ, सब कुछ हुआ। एक कल्चर को अपने पुराने कल्चर को, पुराने ज़माने को, पुराने रीति रिवाज को, मेरे दादा ने दादी को ऐसे रखा था, दादी ने दादा को ऐसे किया था, पापा ने मम्मी को ऐसे किया था, मम्मी ने पापा को ऐसे किया था, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। तो फीमेल है तो फीमेल को फॉलो करते हुए, मेल है तो मेल को फॉलो करते हुए यहाँ नजर आए हैं, इसीलिए जजमेंट आया है, ठीक है। आपने कहा भाई तू फॉलो ही करता रहा, करती रहे, हम चलें, ठीक है। और आप जो है निकलते बने हैं, तुम उसी में रहो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम्हारे तो रीति रिवाज, टोटके और ये सभी नहीं जाते हैं। नाइट ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ व्हील्स क्यों है? 4 ऑफ व्हील्स, पैसे बहुत पकड़ते हैं, बातों को बहुत पकड़ते हैं, हिडन चीज़ों को बहुत रखते हैं, बहुत ही रहस्यमयी पर्सन है ये, सीक्रेटिव पर्सन है ये। आपको चीज़ नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, कहीं पे एक्शन नहीं लेंगे। जब चीज़ें ठहर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक, इसीलिए ये राउंड एंड राउंड चलते रहता था, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन नहीं लेने से अपने आप सुस्त होते 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 ख़त्म होगा, फिर हल्के 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 शुरू होगा, फिर एक चरम पे पहुँचेगा, फिर ख़त्म होते 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 ख़त्म हो जाएगा। ऐसा चलता रहा है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो और देखते हैं कि 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में? 8 ऑफ कप्स क्यों है? 9 ऑफ व्हील्स, तो आप जो है ये निकल के गए, छोड़ के गए, किसी भी तरह का घमंड था, पैसे का, कैरियर का, प्रॉपर्टी का, जो भी चीज़ था, रीति रिवाज, संस्कार, कल्चर, लगा कि आप नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो। कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आपको छोड़ के जाया जाए और अपने फादर के गोद में बैठे या मदर के गोद में बैठ के आपको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ व्हील्स बोले ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तुम चले गए, अब वापस मत आना। इनकी जो हिडन चीज़ें थी, छुपी हुई चीज़ें थी, आप जान गए, पहचान गए, पकड़ गए। जहाँ से भी है आप अपने ऊपर काम करने लगे, अपने कैरियर पे काम करने लगे और इनको पूरा ही निकाल दिए। यानी कि अगर 5% गए थे तो आप 25% चले गए, 50% चले गए। मतलब ऐसा है कि आप निकाल ही दिए इनको कि चलो जाओ, और आप पूरी तरह से कैरियर में इन्वॉल्व हो गए। बहुत मेहनती हैं आप, मेहनत भी की है और परमात्मा फल भी दे रहे हैं आपको। बहुत लोग जॉब, बिजनेस, कैरियर, कुछ सीखना सिखाना में चले आए। क्वीन ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ व्हील्स, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैरिज कर लो, ला के पटक दो, शादी करने के बाद क्या ही होगा। फीमेल को भी लगता है गाली गलौज दो, कंट्रोल करो अपने पति को,
पैसे को उनका कंट्रोल करो, पति को कंट्रोल करो, रोज सुबह शाम सुनो सुनाओ। पति को भी लगता है पत्नी को ऐसे कंट्रोल करो, वैसे कंट्रोल करो। मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू था, लग रहा था कि शादी हो गया अब तो भाई यही है, कुछ भी कर लो घूम फिर के यहीं आना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका माइंड मेकअप था कि अरे ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ये जाएंगे बोलेंगे कि भाई ऐसा वैसा, आप भी जाके अगर बोलोगे, जो रोने वाले पर्सन है बोलेंगे यार सबके मैरिज लाइफ में ऐसा ही होता है, तेरा कौन सा अनोखा है, तेरा भी तो ऐसा ही है, देख मेरा भी ऐसा ही है, ठीक है। तेरा कम तेरा ज़्यादा, मतलब किसी का कम किसी का ज़्यादा, आप वैसे थे नहीं भाई, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और ये चला गया, चली गई तो चले जाओ। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शादी मैरिज, और ये टूटता है तो टूटे, आता है तो आटे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी है, दोनों की है। अगर एक नहीं निभा रहे हैं तो एक को मरने की क्या ज़रूरत है, आपको समझ में आ गई, ठीक है। कार्मा खत्म होने से ऐसे ही होता है। अब ये क्या महसूस कर रहे हैं बताएं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो इनको लगा था कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन, व्यूअर्स के लिए महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इमोशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन का क्या है, क्या है, क्या आया। एस ऑफ व्हील्स। तो इनको लग रहा है कुछ लोगों के दो तरफ से कि आपको या तो छोटे मोटे काम से ही बहुत लोगों ने अपनी कैरियर सुधार ली है, कुछ लोगों ने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में गए हैं, चले गए हैं, छोड़ दिए हैं। अगर घर परिवार का बिजनेस था तो भी संभाल लिए हैं, और कुछ लोग के पास कुछ नहीं था तो कुछ ट्यूशन करना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अब इनको लग रहा है डर इनके परिवार में हो सकता है, ये नहीं चाहते होंगे आप काम करें, जॉब करें, कैरियर करें। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है कैरियर शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग पैसे लेना देना सोचे थे, पैसे पे डिपेंड रहेंगे, बच्चे हैं, कुछ हैं मेरे पास आएंगे, या आप कुछ पैसे वैसे दे के आपको निपटाया जाए, कुछ किया जाए, ऐसे महसूस कर रहे थे कि टुकड़ों पे आप रहोगे, सुनोगे, समझोगे, कहीं भी दूर जाएंगे, जब मर्जी आ जाएंगे। जो लोग कमाते थे उनके लिए है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटा मोटा जैसे भी, जहाँ से भी आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, परमात्मा आपको दिए हैं। अब इनका घमंड अहंकार सब टूट रहा है, इनका टूट रहा है कि वो पैसे तो आप मांगने भी नहीं जाओगे, करने भी नहीं जाओगे, खुददार हो, है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे भाई। भगवान ने पेट दिए हैं तो दो हाथ भी दिए हैं, कर ही लेंगे। दिशन आपने शुरुआत कर ली है, आप शुरुआत कर लिए, छोटी मोटी जगह से ही शुरू है, शुरुआत कर लिए, आगे निकल गए, इनको पीछे छोड़ दिए। ये देख रहे हैं कि आप इनको इनके सोच के साथ, इनके जो भी नार्सिसिस्ट नेचर है, मुसीबत वाला नेचर है, गलतियां करके आपके मत्थे मरते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, पीछे छुपते हैं, घर वाले को आगे करते हैं, और जो गेम खेलते हैं, ग्रुप में गेम खेलते हैं। अभी जो है आप इनको छोड़ के निकल गए, तुम लोग ग्रुप खेलो, हम सिंगल ही काफ़ी हैं, ठीक है। देखिए 6 ऑफ कप्स, तो बच्चे को लेके आप लोग निकल गए हैं। जिनके जिनके बच्चे हैं, बच्चे को लेके बहुत अच्छे से, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं आप, है, बच्चे की जिम्मेदारी आपने उनको नहीं दिया है, लेके आप निकल चुके हैं, ठीक है। ये इनको बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। देखो अपने आप ही आ गया, डेथ, रिश्ता खत्म हो गया, मैरिज, रिश्ता, रिलेशनशिप तोड़ के कैरियर, बच्चे को लेके आप निकल गए, एकदम रिश्ता खत्म। अब इसके लिए कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, मिन्नतें नहीं करना, तुम्हें कल तक नहीं चाहिए था, बार बार 1000 बार बोल के सिखा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी माँ बाप के गोद में बैठ रहे हैं, भाई बहन के गोद में बैठ रहे हैं, सजेशन लेके आते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, पूरा ग्रुप में मिलके आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, चाहे बातों से करें, लातों से करें, गाली गलौज से करें, सोसाइटी में, समाज में प्रेशर बना के करें, एविल आइड से करें, तंत्र मंत्र से करें, एनर्जी से करें, जैसे भी करते हैं, खत्म भाई। तुमको जो करना है, जैसे करना है करो, बस तुम्हारे साथ नहीं, हम सिंगल ही काफ़ी हैं। खुद बहुत लोग जो सिंगल थे, बच्चे नहीं है, खुद को एक पेरेंट जैसे बच्चे को संभालते हैं, खुद को संभाले होंगे, और बहुत लोग यहाँ सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस, क्या करेंगे, अगले को टॉर्चर ही करना है, अगले को पेन ही देना है, अगले का फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ना है, तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ एस ऑफ व्हील्स क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये सब व्हील्स क्यों है, आप जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कैरियर है, अच्छे से खा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं। अब इनका जो मास्कुलिन एनर्जी, घमंड, अहंकार टूट रहा है, आपके पास से नजर ही नहीं हट रही है,
नज़र ही नहीं हट रही है, कुछ भी काम कर रहे हैं सोचना आपके तरफ, स्पाई करना, हर एक्टिविटी पे नज़र रखना, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, एक एक चीज़ का खबर रखना आपकी तरफ चल रहा है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। दिस सन क्लैरिफाइड 2 ऑफ सोर्स, तो 2 ऑप्शंस थे बहुत लोगों के पास में, एक पहले से में भी आपसे पहले कोई रहा हो, रही हो, और आप एक थे तो आप में ध्यान नहीं दिए, रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस थे, ठीक है, इसीलिए भी ये रिश्ते का ये हाल हुआ है। कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, और ऑप्शन थे, एडिक्शन था एक से ज़्यादा एक साथ पार्टनर रखने का, वो इनको काफ़ी भारी पड़ गया। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स क्यों है? जब आप निकल गए तमाम चीज़ों को ये करके, अब आप जो है, पहले आप इनसे बचते थे, इनको साइड लाइन लगाते थे, अब जो है किसी भी तरह का बंधे हुए थे, बैरिकेटिंग था, रिश्ते, समाज, नाता, लोग क्या कहेंगे, ऐसे वैसे करके वो सारे बंधन ही तोड़ के आप निकल गए। जो होगा मर हम रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, सोसाइटी नहीं मर रहे हैं, रिश्तेदार नातेदार नहीं मर रहे हैं करके आप जो निकल गए, ये आपके एकदम चेंज वाला स्वभाव को ये देखते रह गए कि भाई तुम ऑप्शंस के साथ रहो, एडिक्शन के साथ रहो, हम तो चलते हैं, ठीक है, तुम ऐसे गए कि तुम चले ही जाओ। डेथ क्यों है यहाँ पे? देखिए डेथ क्यों है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब कैरेक्टर इनका बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इनका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से भी ये हाल हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब जो है कैरेक्टर पहले से ख़राब था, नेचर अच्छा नहीं रहा है, एडिक्शन रहा है, ओपोजिट जेंडर के पीछे जाने का, पावर, पोस्ट, पोजीशन, घमंड, पैसे कमाने लगे, पावर आ गया तो और नहीं टिकेंगे, शादी किसी और से, और टाइम पास कहीं और पे था। अब ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, उदास हैं, मायूस हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो पहले दे रहे थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, नील बट्टा सन्नाटा, तो आप इनके साथ थे, ठीक है, बहुत ऐसे समय में आप साथ थे जब कोई दुनिया इनके साथ नहीं थी। हो सकता है पहले लव में, रोमांस में धोखे खाए हो, वो भी छोड़ के गया हो, छोड़ के गई हो, तब आप आए, संभाले, पैसा, धन दौलत, माँ बाप, कोई पूछने वाला नहीं था, तब आप इनको संभाले हैं, बहुत प्यार दिए, बहुत दुलार दिए, मैरिज किए, आए, काफ़ी पावर, पोस्ट, पोजीशन में आपने पीछे से इनको बहुत मदद की, इनको आगे बढ़ने में, अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर दी, मैरिज बचाने में, पार्टनर बचाने में, ये बचाने में। अब जब देखे कि आपको शर्म नहीं हो रहा है, इनका नेचर, इनका कैरेक्टर नहीं सुधर सकता है, तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा था, बच्चे प्यारे थे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप निकल के चलते बने। अब ये पर्सन को लगता है कि नहीं, मुझे रिश्ता निभाना चाहिए, आना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है यहाँ पे, इनको 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि रिश्ता ख़त्म। तो मल्टीपल टाइम इन्होंने धोखा दिया, एक ही बार आपने इनको छोड़ दिया, इनको लगता है, देखिए यहाँ पे क्या कार्ड है, वही पछतावा कि आप नहीं रहेंगे, चले जाएंगे छोड़ के, अब आप इनके पास नहीं आएंगे, आप क्यों जा रहे हो, है ना, मत जाओ, ऐसा टाइप का चीज़ें हैं। और इनका एडिक्शन ऐसा है, इनकी आदतें ऐसी है कि कोई भी पर्सन इनके पास लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे, ओ गॉड, एक सेकेंड गाइस, चलो जो चला गया, अब नीचे नहीं जाती, जो बैलेंस है इसी में से देख लेंगे कि क्या आता है आपके लिए, ठीक है, शायद वो आना नहीं होगा, इसीलिए कुछ कार्ड के कुछ पत्ते जो है निकल के चले गए हैं, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत है। तो इनके हिडन फीलिंग्स देख लें कि ऐसे समय में क्या सोच रहे हैं। देखिए, एग्जॉशन, टेंशन, परेशानी, धोखाधड़ी, माइंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो बना के गेम खेले थे, अब वो जो चीज़ें हैं इनको खा रही है ना, काफ़ी खा रही है, काफ़ी ड्रेन हो रहे हैं, और या तो आत्मा से लेके चलें, शरीर से लेके चलें, या फीलिंग से लेके चलें, इतनी दूरियां आ गई है कि इस दुनिया को भरने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है ना भी भर पाएँ, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं जो है मर चुका है, डेथ हो चुका है, ये चीज़ इनको पता चल रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और इनके हिडन फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेके। बाबा कार्ड, आज एनर्जी तो ऐसी है
तो आप जो विड्रॉ कर लिए, ये अगर गए थे तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगल, लोनली और सॉलिटरी, मतलब यहाँ पे काफ़ी सिंगल, डीप डाउन, रिग्रेट, यहाँ भी देखिए सिंगल है, मिंगल होने के लिए नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ भी देखिए पछतावा पछतावा है, अफसोस है। तो यहाँ पे इनके कुछ समय इनके अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत बुरा समय है, हर कोई छोड़ के जा रहा है। जब आपके साथ थे तो सभी पूछते थे, सभी प्यार करते थे, जब आपने छोड़ दिया वैसे ही हालत हो गई जैसे आपसे मिलने से पहले था। बिल्कुल अकेला कोई कार्ड था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नील बट्टा सन्नाटा था, सब दुनिया इनकी उजड़ी हुई थी, तब आके आप इन्हें इनको बसाया और आपको ही इन्होंने उजाड़ दिया। ठीक है, बसे बसाए के पास चले गए, तब सब पूछने लगे, घर परिवार, माँ बाप, सोसाइटी, समाज, सब पूछने लगे, पैसे आ गए, सब आ गए, अच्छे दिन में दुनिया साथी हो जाता है और आपको इन्होंने किक मार दिया। और बताएं इस पर्सन के डीप डाउन क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है। तो अच्छा हुआ ऐसे पर्सन को आपने किक मार के, किक तो नहीं मारा, किक तो वही मार के गए हैं, आप केवल किनारे कर दिए हैं। कारमा, तो इनको कारमा ही मिल रहा है, कारमा ही मिल रहा है इनको। तो जो आपके साथ किए थे वही चीज़ इनको चल रहा है। अब जो है डेप्थ को समझ पा रहे हैं, आप जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा होशियारी दिखाने से रिलेशनशिप में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोली कि जिसको आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है, चलो देखिए, जिस तरह से आपको अवॉइड करके गए थे, ब्लॉक करके गए थे, और जो है पुशिंग अवे आपको दूर करते गए कि आप और दूर जाओ, और दूर जाओ, अभी और जाओ, आप निकल गए और ऐसे निकल गए कि अब कारमा इनको मिल रहा है एकदम। आप जो है आप इनको पुश कर रहे हैं, आप इनको पीछे ढकेल रहे हैं, अब आप इनके पास नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। इतना आई थिंक सफिशियंट है, वही चीज़ें आएंगे। इतना सारा तो नहीं लेंगे, स्ट्रेस बहुत है इस पर्सन को। और होपिंग, उम्मीद कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम बहुत लोग होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, वनली यू, अब इनको आपकी कमी काफ़ी, अब आ गया था तो पढ़ ही दिया मैंने। तो यहाँ पे काफ़ी जो है उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और एनर्जी कुछ लोगों का मिरर कर रहा होगा। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम में होंगे और जो आप जो एकदम टूट टूट के उनको चाहे हैं, प्यार किए हैं, उस तरह से उनके अंदर भी अब वो चीज़ जो है आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपको पाने के लिए चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिपोर्टेड हो रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे। और यहाँ पे तो है कि इतना बर्डन है इस पर्सन के पास, लास्ट कार्ड देके इतना बर्डन है, इतना बर्डन है, कारमा जैसे जो आपको छोड़ के पुश कर करके पुल कर आपको भगाते गए, आप निकलते गए, ऐसे निकल गए कि अब आप आना ही नहीं चाहते इनके पास में। तो जो इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था कि हम आपको दूर भगाएंगे या हम दूर जाएंगे तो आप इनके पीछे पीछे आएंगे, वो अब नहीं हुआ। अब इनको डर लग रहा है कि आप चले जाएंगे, जो आपको प्यार दिए, इज्जत दिए, मान सम्मान दिए, उनका ये अब पछता रहे हैं कि पहले से ये इनका हार्ट ब्रेक था, कोई दिल तोड़ के गया था, तोड़ के गई थी और रो रहे थे, कंगाली हालत में थे, कंगले हालत में। आपको बताई कोई कार्ड तो था यहाँ पे, तो वहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं था, घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे, बाहर वाले भी नहीं पूछ रहे थे। बुरे समय में आप मिले थे, इनको संभालें, उठाएं, मतलब एक लाइफ में एक अपग्रेड किए। और ये पर्सन जो है अब महसूस कर रहे हैं, अब सब महसूस कर रहे हैं, अब आप इनके पास नहीं लौटना चाहते हैं। ट्रू नेचर, असली चेहरा, टॉक्सिसिटी, कितना घमंडी, अंदर से कितना पापी, कितना कपटी, कितना दुष्ट मिजाज पर्सन है कि आपने इनका सारा असली रूप देख लिए। ठीक है, असली रूप देख लिए। जो चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई थी हिडन, बहुत हद तक 70-80% आ गया है और 20% जो नहीं आया है वो भी आपको अंदाजा लग गया है। जो लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, जो उन लोगों को तो देखो पता चल गया। जो लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो भी लोग हैं, उनको पता चल गया है इनके एक्टिविटीज़ के बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में, कि इनके पास आखिर क्यों नहीं है। क्योंकि आपने 100% इनको दी है, लॉयलिटी, मॉरलिटी, प्यार, इज्जत, बच्चे, किसी की भी कदर नहीं की है। जो लोग इनको छोड़ के चले गए थे, जब इनके अच्छे दिन आए तो सारे लोग जो छोड़ के चले गए थे, लात मार के चले गए थे, माँ बाप, भाई बहन सब किनारे कर दिया था, वो सारे आ गए। पैसा, मनी, पावर, पोस्ट, आते हैं लोग और ये भूल गए कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। आपको जो इनको पहुँचाया
उसी की कब्र खोद दी है ये। क्यों? वो लोग हेटर्स थे आपके, और हेटर्स थे और इनका कान भराई हुआ, इनकी आदत है सुनने की। आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुई थी, आपका भी मूड खराब था, तो आपके दुश्मन के पास जाके बैठ गए। फिर जो है इनके साथ उनकी आपकी बुराई कहाँ करेंगे, आपके दुश्मन के पास ही तो करेंगे। और इनको पता था वो लोग चिढ़ते हैं, ये बुराई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और इतना क्लोज हुए, इतना क्लोज हुए कि कार्मा अब इनको वही चीज़ फेस करना पड़ रहा है। अगेन वो चीज़ रिवील हो गया जो आप मैरिज के समय में या बुरे समय में जब आप मिले थे, फिर ये बंदा बंदी वहीं पहुंच गए हैं। अब इनको स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है किसी और के लिए होगा छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।